देखो, ये हमारी तरफ से यूपीएससी प्लानिंग है 2023 एग्जामिनेशन के लिए। तो यूपीएससी एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में एक बात का ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी या रूटीन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो ये आपके साथ हर समय रहेगा, समझ रहे हैं, आपके चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो भी हैं। बट कंसिस्टेंसी और रूटीन जो है ये हर एक जगह काम आता है, हर एक जगह किसी भी सिचुएशन में फाइट करने के लिए यही आपके काम आएगा। And it is the foremost requirement to ace this examination because it is marathon. Okay, there are 3 stages in this exam. तो जब तक आप किसी कंसिस्टेंसी या रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, इट्स नेक्स्ट टू डिफ़िकल्ट टू एस दिस एग्जामिनेशन। ओके, आप एक बैरियर भी पास नहीं कर पाएंगे, आई कैन टेल यू विथ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। फॉर द बिगिनर्स आई विल से कि अर्ली बिगनिंग जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप्स होता है हमारे अचीवमेंट को लेकर के। अर्ली प्लानिंग जो होता है लाइफ में वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप्स होता है। सो हम सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर इफ़ वी वांट टू परस्यू द यूपीएससी इन आवर लाइफ और सिविल सर्विस इन आवर लाइफ, ओके, एंड इफ यू वांट टू गिव द एग्जामिनेशन, सो वी नीड टू टेक अर्ली स्टेप्स इन आवर प्रिपरेशंस। ओके, प्रिपेयर द स्ट्रेटजी अर्ली, डू आवर R&D अर्ली। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। रूटीन फॉलो करने के लिए मैंने एक चीज़ रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में सोचा। और जब आप लेजी फील करते हैं या जब आपकी इनकन्सिस्टेंसी आती है रूटीन में, तो आपको 14 डेज तक ये चीज़ अपनाना है कि आपकी जो लेजीनेस है उसको बस उस दिन के लिए कोशिश करना कि आज लेजी नहीं, कल देखते हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो बैड हैबिट्स है उसको भी ये करना है कि आज मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, आई विल थिंक अबाउट इट नेक्स्ट डे। ओके, एक दिन नहीं करना है, फिर अगले दिन भी यही सोचना है। और ये रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये आपको 14 डेज तक फॉलो करना है। 15 डेज से आपको फिर मुड़ के पीछे नहीं देखना है, यू विल नॉट लुक बैक। और रिमेंबर कि रूटीन ब्रेक नहीं करना है। यू कैन ब्रेक योर फ्रेंडशिप और एनीथिंग बट यू शुड नॉट ब्रेक द रूटीन, रिमेंबर इट। ओके, तो यू विल इमर्ज एज ए सर्वाइवर, यू विल इमर्ज एज ए विनर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। और दिस इज़ हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर यूपीएससी और एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन आवर लाइफ। ओके, तो आपके जीवन में जो कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास जो आता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसी से आती है। तो हम जब किसी चीज़ के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि इट शुड बी सिंपल और डुएबल हमारे हिसाब से। ऐसा नहीं कि चीज़ों को और कम्प्लेक्स बना दिया। ऐसा नहीं कि क्या हमारे पास उस लेवल के रिसोर्स होंगे, वेदर आई विल बी प्लानिंग फॉर लेट अस से फॉर 1 ईयर, एंड डू वी हैव द रिसोर्स दैट so that if I need the help and someone will come and help me out. So we should plan in smaller segments, plan in सिंपलिस्टिक वे में कि किस तरीके से हम इस चीज़ को कंकर कर सकते हैं और हम कर भी सकते हैं। ये नहीं कि प्लान काफ़ी डिफिकल्ट बना लिया 18 आवर्स का एंड वी आर नॉट एबल टू फॉलो इट, देन वी चेंज इट। ये सब लोग सभी कोचिंग में ऐसा बात कहते हैं, लेकिन हमें ये सोचना है, हम वी ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल। हमारी एफिशिएंसी अलग है, हमारी इफेक्टिवनेस अलग है, हमारे वर्क एथिक्स या वर्क जो कल्चर जो हमने अडॉप्ट किया अपने लाइफ में वो डिफरेंट है। लेकिन हमारा गोल जो है वो यूपीएससी क्रैक करने का अगर है यहाँ पे, तो हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा कि अब हमारी इफिशिएंसी बढ़े। तो वो कैसे बढ़ेगा? प्रैक्टिस से। इट्स नॉट मी, एरिस्टोटल हैज़ ऑलरेडी सेड अबाउट व्हेन we study an ethical life is happy life. So Aristotle has told that with practicing right things, right habits, only after practicing we can follow it. Okay, so and that will help all of us to lead a happy life. तो वो बात आपको ध्यान रखना है कि राइट हैबिट्स को फॉलो करना लगातार, कंटिन्यूसली। तो मेरा फार्मूला ये है कि आपको सिलेबस साथ में होना चाहिए, आर्म्स डिस्टेंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ होना चाहिए, आसपास मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपको हेल्प करता है कि आप डिस्ट्रैक्ट या डेविएट ना हो जब आप पढ़ रहे हो। तो ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी ओशियन है, लेकिन अगर ओशियन है तो फिर देन वी आर नॉट एबल टू, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ओशियन। ओके, तो ओशियन को हम पहले रिवर बनाते हैं, फिर रिवर को फिर वेल बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में मतलब उसको सोचते हैं क्यों। और उसमें हेल्प क्या करता है? सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ हमें हेल्प करता है। सो एक और चीज़ मैं सजेस्ट आपको कर रहा हूँ कि ईच डे फॉलो दीज थिंग्स। ये आपको एक्सेल सीट, गूगल डॉक, नोटबुक, एनी वेयर यू कैन फॉलो द टॉपिक्स कवर्ड। इसका सोर्स क्या है, नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने कितने करे हैं, ठीक है, डेट कौन सा है,
इसके बाद इन चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ हम ये भी करेंगे कि मैच करेंगे सिलेबस के साथ, ठीक है, सो दैट कि ये कांग्रुएंस में रहे कि हम कहीं भटके ना, इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे हुए हैं फॉर द एग्जाम। सो उस हिसाब से हमें स्पीड पेसअप भी करना पड़ सकता है, और अगर हम एवरेज स्पीड से चल रहे हैं बहुत काफ़ी लंबे समय से, तो भी हमारा मतलब वी विल बी एबल टू क्रॉस दी मतलब कंप्लीट द सिलेबस। तो वी नीड टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स, ओके। और इस तरीके का हमें एक नोट्स बनाना होगा, और ये काफ़ी सिंपल है। और इसमें बस एक और चीज़ ध्यान रखना होगा कि हाउ मच सिलेबस हैज़ बीन लेफ्ट राइट नाउ। लेट अस से कि इफ आई हैव स्टार्टेड टुडे, ओके, तो उसके बाद हमारा कितना सिलेबस बच रहा है, दैट वी शुड बी फोकसिंग, ओके। ये हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमारा सिलेबस अगर ज़्यादा बच रहा है तो देन वी नीड टू पेस अप मोर, मतलब स्पीड अप मोर करना होगा, वो करना ही होगा। एंड विथ प्रेशर्स इट विल हैपन, ओके। आपको एक रूटीन फॉलो करना है, और आप जैसे ही ये सब चीज़ें लिखेंगे देयर विल बी प्रेशर। एक दिन 2 दिन के बाद धीरे धीरे अपने आप प्रेशर होगा। जब आप नहीं करेंगे इन चीज़ों को तो आपको लगेगा कि 14 डेज यू फॉलो इट, 15 डेज से आपको लगेगा कि अगर आपने नहीं किया ना तो यू विल फील इट कि ओ समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 19 तारीख से अभी 190 डेज, मतलब ठीक ठाक दिन बचे हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स वाले दिन को छोड़ करके, 28 मई को छोड़ करके वी हैव एनफ डेज टू एज दिस एग्जामिनेशन। देखो ऐसा सच में है भी, यूपीएससी एग्जाम कोई कॉलेज या 10th-12th का एग्जाम तो है नहीं, तो ऐसा है कि देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज डिफरेंट मतलब चेंज ऑफ पैटर्न इन ईच ईयर, और चेंज ऑफ लेटस से कि परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस, तो ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के साथ साथ हमें ये सोचना है कि हम इसको कैसे सर्टेन बनाएं, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी के ऊपर बहुत बढ़िया हर्बर्ट साइमन ने दे रखा है थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है। बट ये है कि जो अनसर्टेन या अनप्रोग्राम्ड या अनचार्टेड पाथ है जो हमारे लिए, उसको हम कैसे चार्टेड पाथ या कैसे उस पाथ को अपना बनाएं, किस तरीके से उसको छोटे स्मॉल सेक्शंस में ब्रेक करें, किस तरीके को इसको रूटीन बना लें, तो उससे सर्टेनिटी आता है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड वी थिंक कि यस यस वी कैन डू इट, ओके। तो टीचर आपको टीच करेगा और गाइड करता है, मतलब सभी टीचर, जो भी टीचर हैं आपके, जो ढंग के टीचर हैं या जो लगे हुए हैं, एक्चुअली look you as a student you are just a customer for the teacher who are giving the service to for teaching or guiding or becoming a mentor। तो उनका पर्पस ये होना चाहिए कि you get the result, okay, outcome oriented teaching होनी चाहिए। so whether me or someone else, the purpose is to like teach you in a way so that you can pass the examinations। बाकी चीज़ तो हम अपने धीरे धीरे सीखते रहते हैं, वो लाइफ का बहुत सारा चीज़ एक्सपीरियंस अपने हिसाब से आते रहता है। तो हम चीज़ों को किस तरीके से सिंपल बनाते हैं, वी शुड नॉट मेक इट कम्प्लेक्स, ये बात लाइफ में हर हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है ना, तो यू डू नॉट नीड मच हेल्प फ्रॉम एनीवन, मतलब आपको हो सकता है कि आप कोचिंग नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो डिटर्मिनेशन लेवल बहुत ही कम लोगों का होता है उस लेवल का। एंड लेट अस से कि किसी के फैमिली में भी अगर कोई ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है इस बात से, इस प्रक्रिया से, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टच में है, आप दोनों एक दूसरे, कई बार फैमिली मेम्बर भी टच में नहीं रहते हैं, बट इफ़ दे आर इन टच तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। और मैनी पीपल हैज़ डन दिस थिंग, तो वो भी एक तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी हाई लेवल का डिटर्मिनेशन चाहिए। सो दैट्स वाई वी यूज टू गो इन सम कोचिंग और सम गुड टीचर और समवन हु कैन हेल्प अस आउट, ओके, समवेयर वेयर द बैच इज स्मॉल, जहाँ पर कि हमें पर्सनल मतलब देख सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी कम्युनिकेशन गैप, ओके। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के बारे में, वी शुड बी फ्रेंडली टू दैट पर्सन, और वो पर्सन भी एक फ्रेंड के तरह से, एक गाइड के तरीके से हमें ट्रीट करके इजीली हमें हमारे पाथ को इजी बना रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट, ओके। एक ये इस चीज़ पे आई विल टेल यू कि आप न्यूज़पेपर काफ़ी रिलीजियसली फॉलो करें। कहीं पे भी कितना भी न्यूज या कोई भी वो वीडियो लेक्चर, चाहे मैं बनाऊँ या कोई भी बनाए, दैट कैन बी एट मैक्स वर्क एज स्टार्टर या फिर डेजर्ट्स जिसको बोलते हैं जब हम खाने में लेते हैं। मेन कोर्स जो है वो न्यूज़पेपर का खुद से स्टडी करना है और उसको समझना है, और बाकी चीज़ आप सप्लीमेंट्री के रूप में यूज करें, ठीक है। दैट विल ऑगमेंट योर स्टडी, कि रिवीजन भी आपका हो गया, लेकिन आप खुद से ज़रूर पढ़ें एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ईच डे, ओके। और इससे क्या होगा कि इसको आपको ध्यान रखना कि व्हेन यू आर स्टडिंग न्यूज़पेपर और करंट इवेंट्स, तो उसका एसोसिएशन किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन से है, ये हर हमेशा दिमाग में एक अप्रोच बन जाना चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आएगा, स्लोली इट विल कम विथ यू, ओके ना। तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस से सिलेबस के साथ कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कॉन्ग्रुएंस इस चीज़ का है या नहीं है।
तो इन 3-4 चीज़ों का मतलब कंबाइंड स्टेटिक मतलब एफर्ट से आप यूपीएससी जो है मतलब इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो ओके। और मैं भी एक प्रीलिम्स कोर्स अभी ओपन कर रहा हूँ, नया बैच मतलब चलेगा 2-3 बैच, 3 बैच के आसपास वी हैव प्लान्ड, वी हैव गुड टीम मेंबर्स। तो अगर इफ़ यू विल जॉइन माय कोर्स तो आई विल गाइड यू सोर्स ऑल्सो। वैसे आप आज के टाइम पे सोर्स काफ़ी सारे हैं, दैट इज़ द मैटर ऑफ कन्फ्यूजन ऑल्सो कि इतने सारे सोर्स हैं कि वेदर इट शुड बी फॉलोड और दैट शुड बी फॉलोड, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है। तो लेकिन आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं अगर ढंग से राइट अप्रोच में डेली बेसिस पे, तो और या कोई आपको गाइड कर रहा है तो देन इट्स इजी फॉर यू, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ही सजेस्ट किए हुए सोर्स को फॉलो करना है। ओके। तो बट इफ़ यू विल ज्वाइन माई कोर्स देन वी विल गाइड यू ऑन ए डेली बेसिस कि क्या फॉलो करना है, आज क्या फॉलो करना है, कल क्या फॉलो करना है। देयर विल बी असाइनमेंट एंड एवरीथिंग। ओके, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग विल बी देयर। सो ये हमारे कोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है और आप पॉज करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। ओके।